सो नेक्स्ट आर्टिकल है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन एट एन एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक सबस्ट्रेट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन रैपिडली। तो जो आपके पास एलाइलिक सबस्ट्रेट है वो एकदम से आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन में एंटर कर जाते हैं एंड दे आर यूजुअली अकम्पेन्ड बाय रीअरेंजमेंट नोन एज एलाइलिक रीअरेंजमेंट, ओके, और एन एलाइलिक शिफ्ट। When allylic substrate are treated with nucleophile under S1 condition, the two products are usually formed the normal product and rearranged product. So यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन का बाय एलाइलिक कार्बन। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे जो कंपाउंड है इससे आपके पास दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो होगा नॉर्मल प्रोडक्ट, एक होता है आपके पास रीअरेंज्ड प्रोडक्ट, जैसे कि हमने यहाँ पे बात की थी। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ टू प्रोडक्ट कैन बी इजीली एक्सप्लेन्ड बिकॉज द एलाइलिक कैटायन इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ टू स्ट्रक्चर्स। तो जो इनकी फॉर्मेशन है, जो आपके पास दो प्रोडक्ट बने हैं, वो इजी वे में एक्सप्लेन की जा सकती है। क्यों? क्योंकि जो एलाइलिक कैटायन है वो कैसा है, रेजोनेंस हाइब्रिड है दो स्ट्रक्चर का। ओके, तो हम इसको इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द कार्बन 1 एंड कार्बन 2 ईच कैरी अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जो यहाँ पे है। ठीक है, ये क्या करे, पॉजिटिव चार्ज को कैरी करे है। आर बोथ आर अटैक्ड बाय वाई नेगेटिव। वाई नेगेटिव आपके पास यहाँ पे इन दोनों पे अटैक करेगा। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे देखा है, यहाँ पे हमने वाई से अटैक किया था ना, वाई से अटैक किया, तो ये वाई अटैक करता है। वाई क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। जो आपके पास रिजल्ट करता है, इट रिजल्टिंग इन दी फॉर्मेशन ऑफ टू प्रोडक्ट। इसकी वजह से आपके पास दो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड SNI मैकेनिज्म, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए। ठीक है ना। इन SNI रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट विच मीन जो थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है वो फॉर्म होगा ग्रेटर अमाउंट में। ठीक है, और जो आपके पास इतना ज़्यादा इक्विलिब्रियम रीच नहीं कर रहा है, ठीक है, इफ़ इक्विलिब्रियम इज नॉट रीच, लेस स्टेबल प्रोडक्ट इज ऑब्टेन, मीन्स काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट इज इन ग्रेटर अमाउंट। ओके, तो इसमें दो कंडीशन की बात की गई है। अगर आपके पास इक्विलिब्रियम रीच हो रहा है तो थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट बनेगा, जो कि आपके पास ग्रेटर अमाउंट में आपके पास आएगा उसका रिजल्ट। अगर आपके पास इक्विलिब्रियम नहीं रीच हो रहा है तो आपके पास लेस प्रोडक्ट बनेगा और आपके पास फॉर्म होगा काइनेटिकली कंट्रोल का ग्रेटर अमाउंट वाला प्रोडक्ट। एंड ये आपके पास इसमें रहेगा एग्जाम्पल। ठीक है ना, तो ये है आपके पास एग्जाम्पल फॉर योर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन एट एन एलाइलिक कार्बन। तो ये आपके पास फिगर 1, ये फिगर 2 है। सो जो आपके पास 100% ऑफ 1, जो आपके पास फिगर 1 हमने शो की थी, ठीक है, इज़ फॉर्म्ड एट इक्विलिब्रियम बिकॉज इट इज़ मोर स्टेबल। ये क्यों हमारे पास 100% बन रहा है प्रोडक्ट, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल है ड्यू टू दी कन्फिग्रेशन ऑफ इट्स डबल बॉन्ड। इसके डबल बॉन्ड में क्या है, कन्फिग्रेशन हो रही है, इसके कारण ये ज़्यादा स्टेबल है विद द फिनाइल रिंग। इफ़ इक्विलिब्रियम इज़ नॉट रीच्ड देन सेकेंड इज़ द मेजर प्रोडक्ट। अगर ये जो स्ट्रक्चर 1 है ये इक्विलिब्रियम को रीच नहीं कर पाती तो जो आपके पास सेकेंड हमने स्ट्रक्चर दिखाई वो ज़्यादा स्टेबल होनी थी और ज़्यादा इसका प्रोडक्ट बना था। ओके, नेक्स्ट है आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन एट एन एलिफेटिक ट्राइगोनल कार्बन। ये आपके पास इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप देख ही सकते हो, मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखा है। ठीक है, द कंपाउंड कंटेनिंग अ ट्राइगोनल मतलब कि जो इसके पास sp2 हाइब्रिडाइज की स्ट्रक्चर होगी, ट्राइगोनल कार्बन अटैच्ड टू एन ऑक्सीजन और a sulfur or a nitrogen undergo nucleophilic substitution through tetrahedral mechanism often called as addition elimination reactions. सो आपके पास जो कंपाउंड कंटेन करे है ट्राइगोनल कार्बन को, जिसके साथ आपके क्या होना चाहिए, अटैचमेंट होनी चाहिए, या तो ऑक्सीजन की, सल्फर की, नाइट्रोजन की। ठीक है, और वो आपके जाते हैं, ये जाते हैं आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन के थ्रू। ठीक है, और कौन सी मैकेनिज्म होती है इसमें, टेट्राहेड्रल मैकेनिज्म होती है, जिसे हम यूजुअली या ऑफनली क्या कहते हैं, एडिशन एलिमिनेशन। द रिएक्शन फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स बट द मैकेनिज्म इज नॉट द सेम
एज सिंपल SN2 मैकेनिज्म। तो रिएक्शन क्या फॉलो करता है आपका, ये एलिफेटिक ट्राइगोनल कार्बन वाला सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, बट जो इसका मैकेनिज्म है वो सिंपल नहीं होगा जैसे SN2 मैकेनिज्म का आपके पास रहता है। इन दी टेट्राहेड्रल मैकेनिज्म फर्स्ट द न्यूक्लियोफाइल अटैक टू गिव अ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट एंड देन द लिविंग ग्रुप डिपार्ट्स। ठीक है, इजी है कि पहले हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है, और उसके बाद आपके पास बनेगा एक इंटरमीडिएट एंड देन लिविंग ग्रुप आपका डिपार्ट्स हो जाएगा। द बाय यूज ऑफ एन अल्फा ग्रुप विच स्टेबलाइज द विनाइल कैटाइन एग्जाम्पल एराइल विनाइल हैलाइड often undergo SN1 reaction by use of a very good leaving group example CF3SO2 O negative। हम इसमें दो एग्जाम्पल को केस कर सकते हैं फॉर एलिफेटिक ट्राइगोनल कार्बन के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये देंगे इसका एग्जाम्पल। ओके, सो नेक्स्ट आर्टिकल में हम पढ़ेंगे फेज ट्रांसफ़र कैटालिसिस और अल्ट्रासाउंड के बारे में, जो कि आपके पास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक आर्टिकल है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।